यूपी के श्रावस्ती में इकौना तहसील के सामने ही चल रहा था मानक विहीन आवासीय मदरसा। 50 छात्राएं यहां मिली। सभी को सुरक्षित उनके अभिभावक को बुलाकर भेजा गया उनके घर। श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के पास चल रहा था अवैध मदरसा। पिछले कई सालों से था संचालित। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी इकौना ओम प्रकाश की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी फूलचंद मौर्य, खंड विकास अधिकारी प्रतिनिधि महेश सोनी व इकौना पुलिस की मौजूदगी में यहां पर छापेमारी की गई। इस दौरान यहां पर लगभग 50 छात्राएं मिलीं जो अध्ययनरत थीं। आपको बता दें, यह नरकीय जीवन जीने को विवश थीं। आखिरकार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के सामने ही कैसे मानक विहीन मदरसा चलाया जा रहा था जो पिछले कई सालों से संचालित था। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इसके जिम्मेदार होते हैं क्या? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भी मिली भगत थी जिसके चलते यह गोरख धंधा पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था। श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के सामने का यह पूरा मामला है, जहां पर यह मदरसा जो आवासीय था, दिन रात यहाँ पर छात्राएं रहती थीं। भारी संख्या में यहाँ पर छात्राओं की मौजूदगी थी, जबकि उनके रहने सहने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। जामिया कादरिया बरकतिया लिव बनात मदरसा ये बताया जा रहा है, जहाँ पर 74 बच्चों का नामांकन था और 60 बच्चे उपस्थित बताए गए। लेकिन जब टीम पहुँची तो यहाँ पर 50 बच्चे मिले जिनका नाम पता नोट करते हुए उन्हें उनके गार्जियन को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी इकौना ने आए हुए उनके अभिभावकों को निर्देशित किया कि उन्हें सुरक्षित अपने घर ले जाएं और सही स्थान पर उनकी शिक्षा दीक्षा कराएं। यह किचन है। इस किचन में लगभग 70 लोगों का 80 लोगों का खाना बनता था। किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी व्याप्त है। एक छोटे छोटे कमरे में 10 से 15 छात्राओं को रखा जाता था। नरकीय जीवन जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ 10 मिनट भी रुकना मुनासिब नहीं होगा। ऐसे में एक एक कमरे में 10-10, 15-15 संदूक मिले जिनमें बच्चों की मौजूदगी रहती थी। लाइट चले जाने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं था। अंधियाले भरे इस कमरे में किसी प्रकार से बच्चे अपना जीवन गुजार रहे थे। बताया जा रहा है 1000 रुपये प्रतिमाह एक छात्रा से शुल्क भी लिया जाता था। यहाँ पर पति पत्नी व उनके बच्चे ही इस पूरे मदरसे को संचालित कर रहे थे। पिछले 4-5 साल से ये मदरसा यहाँ पर संचालित है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। जब उप जिलाधिकारी इकौना की नज़र पड़ी तो देवदूत बनकर पहुँचे और यहाँ से छात्राओं को मुक्त कराया, उनके घर तक भिजवाया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा या विद्यालय के संबंध में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त होने के बाद आज सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है। एक कस्बा इकौना में जामिया कादरिया बरकतिया ये मदरसा जो है गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा है, गैर मान्यता प्राप्त है। ये आवासीय मदरसा के रूप में यहाँ 60 बच्चे बताए गए, जिसमें से 50 बच्चे मौके पर मौजूद मिले। कोई भी मान्यता नहीं होने के कारण इसमें भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बच्चे मिले हैं इन्हें क्या निर्देश दिया गया और सुरक्षित इनके घर पर पहुंचाया गया? जी, बच्चों के गार्जियन से बात करके उन्हें बुलवा करके उनकी सुपुर्दगी में उन्हें सुरक्षित घर पहुँचवा दिया। ये मदरसा किस भाग से संचालित है श्रीमान जी? कि इसमें आता है, दायरे में आता है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? उनके देखरेख में चल रहा था क्या? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम जी हैं, उनसे वार्ता हुई है हमारी। उन्हें हमने सूचित कर दिया है। कल भी हमने उन्हें बताया था। कल वो आए थे। अब इसके संबंध में उन्होंने क्या कार्रवाई की वो बता सकेंगे। बताइए। इसके तो माँ नहीं है। नहीं, इसकी माँ नहीं, अपने नानी के यहाँ रहती है। इसके मामू, इसके नाना ये लोग पढ़ाते हैं। नहीं तो आप बुलवाओ कैसे, अब किसके सुपुर्द पे किया जाए? फोन किया गया है, फिर आएंगे। चलो किनारे करो आप और किस और बताओ। सबके यहाँ हो गया, सबके यहाँ।
नहीं कोई नहीं है सर। यही मैं लगा दूंगा कि तुम बच्चों का दोष ये कर रही हो। नहीं तो सिर्फ ये गुस्सा चल रहा है। कहाँ से जाने वाली है? हाँ? बलरामपुर एयरपोर्ट का लेवल वहाँ से यहाँ क्यों आई? पढ़ने के पढ़ने के लिए। क्या सीखी हो तुमने? इससे पहले कहीं नहीं पढ़ी थी? यहाँ आवासीय का कोई आपके पास जब अनुमति नहीं है तो कैसे रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को? हाँ? अरे किसकी अनुमति से रख रहे हैं? और कौन लेडीज है? कहाँ है? सबको बुलाइए, सबके सामने। कब आई हो बेटा तुम? आज ही आई हो? किसके कहने पर आई हो? किसके कहने पर आई हो? क्यों आई हो? गुस्सा चल रहा है। कहाँ से जाने वाली है? हाँ? बलरामपुर एयरपोर्ट का लेवल वहाँ से यहाँ क्यों आई? पढ़ने के पढ़ने के लिए। क्या सीखी हो तुमने? इससे पहले कहीं नहीं पढ़ी थी? यहाँ आवासीय का कोई आपके पास जब अनुमति नहीं है तो कैसे रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को? हाँ? अरे किसकी अनुमति से रख रहे हैं? और कौन लेडीज है? कहाँ है? सबको बुलाइए, सबके सामने। यह मदरसा चलाने वाले मोहम्मद हसन कादरी पुत्र हबीबुल्ला निवासी उदयपुर पोस्ट बदलपुर थाना महाराजगंज तराई तुलसीपुर बलरामपुर के निवासी निकले, जिनकी पत्नी व अन्य लोगों के द्वारा ये मदरसा संचालित किया जा रहा था और यहाँ पर यह मदरसा पूरी तरह से मानक विहीन पाया गया। यहाँ पर 60 बच्चों को कैसे रखा गया, यह सोचने वाली बात है। अगर आप इस कमरे तक पहुँचेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए छोड़ा था उनका भविष्य ऐसे में कैसे गुजरेगा। साथ ही यहाँ पर भीषण गंदगी व्याप्त थी। अंधेरे कमरों में बच्चों को रखा जाता था। जब उपजिलाधिकारी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आज वो स्वयं मौके पर पहुंचे। इस दौरान इकौना पुलिस, ABSA तथा खंड विकास अधिकारी के प्रतिनिधि महेश सोनी इस छापेमारी टीम में मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में यहां से बालिकाओं को निकालकर उनके घर सुरक्षित पहुंचाया गया। हाँ। आपको प्रोफिट ना होना, आप क्यों हो? चाचा लिख लो आगे ना। क्या नाम है? वहाँ कहाँ चलते हैं? यही इसी में कहाँ लेडीज सब लड़कियाँ हैं ना। लेडीज
आगे बात नहीं आगे बात चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अभी तो ठीक हो जाएगा, जो नहीं आए हैं अपने आप आगे चले जाएंगे, तुम भी चले जाना यहाँ से जाओ। हम तो सबके साथ नहीं कहा जैसे नाम लिखा नाम और तुम्हारे गाँव